हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं एमजे गेमिंग चैनल। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। माइलस्टोन के साथ टीएसएम इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है 50 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। सोलमन ने कंप्लीट कर लिया है 150 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। रेगोल्टोस ने कंप्लीट कर लिया है 400 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। 8 बिट मामा ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर। रौनक ने कंप्लीट कर लिया है 250 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। सो मैंने मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। हमारी अगली न्यूज आ रही है पीएमपीएल 2020 को लेकर। तो आप लोग ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख सकते हैं डे 3 के बाद। तो पहले नंबर पर है टीएसएम एंटिटी, दूसरे नंबर पर है सिनर्जी और तीसरे नंबर पर है यू मुंबा ई स्पोर्ट्स। और आप लोग बाकी के जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स है वो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। हमारी अगली न्यूज आ रही है फनेटिक को लेकर। तो इन्होंने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है अपनी टीम को लेकर कि ये टीम आगे रहेगी या फिर नहीं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने लिखते हुए कहा, जो पीएमपीएल टूर्नामेंट है वो लास्ट टूर्नामेंट है हमारी करंट लाइनअप के लिए। तो आप लोगों को बहुत जल्द चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। हम लोग उसको जल्दी ही रिवील करेंगे। हमारी अगली न्यूज आ रही है टीएसएम एंटिटी घातक की तरफ से। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखते हुए कहा, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंडरडॉग टीम्स हो, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें आपको सिर्फ एक मैच नहीं 3 मैचेस मिलेंगे क्वालिफाई करने के लिए, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें इरेंगल, मीरामार और वीकेंडी हो, नो शैनोक, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें बहुत अच्छा प्राइज पूल और एक सरप्राइज गिफ्ट हो, और टॉप 3 अंडरडॉग टीम्स जो निकलेगी उनको पूरा मन T1 कस्टम में स्लॉट्स मिलेगा। क्या सोचते हो, ऐसा होना चाहिए? तो गाइज इस पोल में 95% लोगों ने यस कहा है। और इसके बाद लिखते हुए कहा, और हाँ, और भी सरप्राइजिंग चीजें हो सके तो, जैसे इस अंडरडॉग टूर्नामेंट में जब सारी अंडरडॉग टीम्स क्वालिफाई करके फाइनल्स में जाए और फाइनल 3 डेज 18 मैचेस का हो और जीतने वाली टीम्स को प्राइज मिलेगा ही, बट वेट, उसके बाद और एक चीज़ फाइनल में जो 8 टॉप टीम्स आएंगी वो और इंडिया की बेस्ट 8 टीम्स का एक अलग फाइनल्स हो जिसमें अलग से प्राइस पूल हो। क्या लगता है कैसा रहेगा ये अगर पॉसिबल होता है? तो शेयर प्रीवियस स्टोरीज एंड शेयर योर थॉट्स एंड टैग मी। और क्या क्या होना चाहिए उसमें ये बताओ मुझे आप। एंड यस, कोई भी टीम जो नॉन है, कोई भी टीम जो लैन पे खेली है, उसमें एक भी बंदा अंडरडॉग टूर्नामेंट में खेलता है तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई की जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा टूर्नामेंट हो सकता है या करना चाहिए? तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए या फिर नहीं? अगर होना चाहिए तो आप लोग टीएसएम एंटिटी घातक को जो है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर पोस्ट में टैग करके उनको अपना ओपिनियन दे सकते हो कि कैसा टूर्नामेंट होना चाहिए। और अगर ऐसा टूर्नामेंट होता है तो आप उस बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। हमारी अगली न्यूज भी घातक को लेकर ही है। तो उन्होंने हेटर्स को ट्रोल करते हुए एक पोस्ट को टैग किया जिसमें नियो एमवीपी थे पीएमपीएल डे 3 मैच 3rd में, और लिखते हुए कहा, धारवी से कराची, रिक्शा से फरारी, हैशटैग एंड नियो। अगर गाइज आपको ये नहीं पता है कि ये हैशटैग एंड नियो क्या है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले नियो को हेट मिल रही थी तो वहां पर जो है लोग स्पैम कर रहे थे हैशटैग एंड नियो, क्योंकि सोल के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया था, इसीलिए लोग जो है स्पैम कर रहे थे हैशटैग एंड नियो। तो घातक उन्हीं को ट्रोल करते हुए यहाँ पर लिखा है हैशटैग एंड नियो। हमारी अगली न्यूज आ रही है अमन को लेकर। तो गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमन ने सेल्ज और एलएस के प्लेयर्स को कुछ कह दिया था, तो उसी बारे में उन्होंने अपनी स्ट्रीम पर उनको सॉरी बोला। तो वो आप लोग सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले मैं सेल्ट्स और एलएस को एक बहुत बड़ा सॉरी बोलता हूँ, जो भी है। जो मैंने नीमो की स्ट्रीम पे बोला था वो एक्चुअली एक मैं ऑफ स्ट्रीम समझ के बोल रहा था वो सब कुछ। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था। एंड वो मेरी गलती थी कि मेरे को ऐसा स्ट्रीम पे तो सबसे पहले नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम सारी टीम्स के बारे में बात होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे पहले ऑफ ऑन स्ट्रीम नहीं बोलना चाहिए था उनको। एंड सेकंड थिंग इज़ के हुआ ये था उस दिन कि हम लोग जब स्काई स्पोर्ट्स के हमारे जब मैचेस ख़त्म हुए थे, देन हमारे उसके बाद स्क्रिम्स थी। तो स्क्रिम्स में आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई इतनी मेहनत करी भाई, फिर भी सेकंड आया अपन। बिकॉज कुछ पॉइंट की लीड भी थी हमारे पास, कुछ 40-50 पॉइंट की। सो लीड होने के बाद भी हारे तो फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही, क्योंकि बहुत मेहनत करके आ रहे थे। तो वो फ्रस्ट्रेशन मैं ऑफ स्ट्रीम निकाल रहा था, लेकिन मैंने वो सेटअप कुछ ऐसा कर रखा था ताकि मेरे डिस्कॉर्ड का साउंड और मेरा साउंड जो है वो स्ट्रीम पे ना जाए, क्योंकि हम लोग वो स्ट्रीम पे स्क्रीम्स खेल रहे थे। तो उस चक्कर में मेरा गलती से मेरा माइक ऑन रह गया और मेरे टीममेट्स जो था डिस्कॉर्ड वाला उनका माइक ऑफ था।
सो हम लोग सिर्फ ये बात डिस्कस कर रहे थे कि मे बी वी कैन, हम लोग टारगेट हो गए हो। लेकिन बाद में जब मैंने रोटेशन देखा तो सेल्स अपना नॉर्मल रोटेशन दे रही थी वहाँ से कैंपोंग की तरफ से। सो वो मेरे एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और रही बात एलिस की, तो एलिस को तो मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका तो कुछ था ही नहीं इसमें, फिर भी मैं बोल दिया। वो फ्रस्ट्रेशन था एक जस्ट कि भाई क्या हो रहा है ये चीज़, ठीक है। सो आप लोग शायद उस चीज़ को गलत ले लिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर है, कि जो भी टीम्स अगर रेज करती है तो वो एक इन गेम रेज होता है, और वो ऐसी कोई भी टीम नहीं है कि जो कि रेज नहीं करती है। ऐसी कोई भी टीम नहीं, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। तो जितनी भी टीम है, फैनेटिक है, TSM, सब रेज करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज ये भाई कॉम्पिटिटिव है और कंपटीशन है ये। भाई कंपटीशन है भाई, एक दूसरे पे रेज निकलता है, लेकिन वो इन गेम एक गेम रेज है। आप समझ नहीं रहे हो, आप लोग ले रहे हो इस चीज़ को बहुत सीरियसली। जैसे कि हम किसी स्क्वाड को वाइप करते हैं तो सबसे पहले वो सामने वाली टीम को गाली ही देगा, कोई भी हो। अगर आप 1v4 1v3 करते हो तो आप आपके कॉन्फिडेंस के लिए भाई सामने वाली टीम को कुछ बोलोगे। अब वो सीन ऐसा होता है कि लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, ये पूरी कम्युनिटी में हो रहा है और अभी चल भी रहा है। ऐसा कुछ नहीं, उस दिन जॉनथन ने 1v4 कर लिया हाइड्रा को, तो उसने उसके कॉन्फिडेंस के लिए बोला हाइड्रा नूब है। मतलब वो भाई वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है भाई। अगर आप कॉम्पिटेटिव खेलोगे तो आपको समझ आएगा ये चीज़ क्या होती है। जब आपको इंटेंस सिचुएशन से क्लच करते हो या फिर सामने वाली टीम से रहते हो, मतलब सामने वाली टीम से आप मार खा जाते हो, तो आप उसको गाली दोगे कि भाई पूरा फिनिश कर रहा है, भाई चूतिया लोंडे, ये सब। भाई कोई भी होता है भाई, सामने वाला फिनिश करता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो सामने से गाली निकल ही जाती है, लेकिन वो एक दिल से गाली नहीं होती, वो इन गेम रेज होता है। और रही बात नियो की, तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमने नियो को लॉबी में इसलिए बुलाया था ताकि वो सोल को गाली दे और उसको हेट मिले। तो सबसे पहले मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं नियो को लॉबी में बुलाऊं और वो सोल को गाली दे और पूरी स्ट्रीम पे जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बस नियो ने मुझे इनवाइट किया ना, आई वॉज जस्ट भाई सॉर्ट कर रहा था भाई, जो भी था। मैं तो स्ट्रीम पे उसको बुला करके जस्ट फाइन, मैं तो उसको फाइन बोल रहा था, ते मैं वो शुरुआत में कुछ बोल दिया, ठीक है भाई। ऐसा होता है कि किसी को कोई टीम पसंद आती, किसी को नहीं आती, बस खत्म, वहाँ बात हुई खत्म इस चीज़ की, नियो के साथ वाली की। और रही बात कि नियो की जो क्लिप है वो ऑफ स्ट्रीम समझ के उसने ये चीज़ बोली। भाई किसी को कुछ चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती, और वो चीज़ सही है आई थिंक कि भाई जिसको जो टीम पसंद है वो उसको सपोर्ट करेगा, जो नहीं पसंद है वो नहीं करेगा, दैट्स इट। तो वो ऑफ स्ट्रीम समझ के बोल रहा था, और आप लोगों ने उसको हेट दिया, तो उसको लग रहा है कि हम भी उसको हेट दे रहे थे, शायद मे भी कि स्ट्रीम पे बुला करके, तो वो चीज़ गलत थी। और रही बात जो नीमो की स्ट्रीम पे जो मैंने किया, वो भी हम लोग ऑफ स्ट्रीम डिस्कस कर रहे, ऐसा समझ करके हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो साउंड था वो नहीं आ रहा था स्ट्रीम पे। तो वो चीज़ गलती से लीक हो गई, क्योंकि मैं मेरा माइक ऑन कर रखा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस बात कि मेरा माइक ऑन था बस। और फिर बस वो पता नहीं न्यूज़ कैसे लीक हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पास पहुंची और लोग फिर मुझे गालियाँ देने लग गए। एंड रही बात PMPL की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस तो भाई हम लोग अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं, और तो मैं क्या ही बोलूँ बस। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक IGL नहीं हूँ, सबसे पहली बात। मैं अगर टीम सोल में आया हूँ तो मैं एक असॉल्टर के हिसाब से आया हूँ। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी कि ना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, सबसे पहली बात। उसमें एक पूरी टीम का एक होता है रोल के भाई सब लोगों की इसमें थोड़ी थोड़ी गलती होती है। अदरवाइज भाई मैं एक IGL इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टीम में अभी कोई कंफर्टेबल नहीं है IGL करने को, सीधी सी बात है। और रही बात PMPL के किल्स की, सो अगर इफ मैं भाई अभी स्काउट कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा मेरे को उसमें रहता है ऐसा, मतलब भाई IGL का रोल ही ऐसा होता है, बहुत बहुत हार्ड होता है भाई, जो भी है कि ना उसको स्काउट करना रहता है, उसको टीम का बैक पीछे देखना होता है, उसको आगे देखना होता है, उसका काम ही होता है IGL का। तो इसलिए किल्स तो बहुत मुश्किल से निकलता है IGL से, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ये सबसे होता है ऐसा, भले किसी भी IGL से पूछ लो। आई थिंक वो गाड़ी का कवर बनाता है, वो लेफ्ट राइट चारों तरफ देखता है कि कहाँ से बंदे आ सकते।
तो फोकस पूरा उसको उसी पे रहेगा, उसी पे रहता है। तो इसलिए आप लोग मुझे आज गाली दे रहे थे कि अमन तेरे किल्स क्यों नहीं थे। तो ये थी गाइस हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे मिलती रहेगी आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत।